ये हमारा एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम का प्रोजेक्ट है और इसमें हमने इसमें ESP32 वाईफाई मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है और P10 LED मैट्रिक्स डिस्प्ले 2 पीस यूज़ किए हैं। और ये एयर क्वालिटी का डाटा एक वेबसाइट है openweathermap.org। उस वेबसाइट से हम डाटा को फैच करते हैं, उसको पार्स करते हैं और उसको इस LED डिस्प्ले पे शो करते हैं। और आजकल एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है हम सब के लिए, क्योंकि पॉल्यूशन से बहुत सारे इफ़ेक्ट हम लोगों के ऊपर पड़ते हैं। तो देखिए हमने इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया है। एक हमने 5 वोल्ट 10 एम्पियर की SMPS इस्तेमाल करी है। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये हमारी 5 वोल्ट 10 एम्पियर की SMPS है। टेन एम्पियर की हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ LEDs बहुत ज़्यादा हैं और ये काफ़ी ज़्यादा करंट ड्रॉ करता है। और ये हमारा ESP32 का वाईफाई मॉड्यूल है जो हमने इसमें P10 LED मैट्रिक्स को ऑपरेट करने के लिए यूज़ कर रखा है। तो चलिए हम देखते हैं इसको हमने किस तरीके से ये काम करता है। सबसे पहले देखिए, हमारे ESP32 वाईफाई को एक हॉटस्पॉट या वाईफाई नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है जो हमने पहले से उसमें फीड कर रखा है। और उसमें हम क्या क्या पैरामीटर शो कर रहे हैं वो भी देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ओपन वेदर मैप की साइट पे चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि ये किस तरीके से हमने वहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया है और कैसे हमको API की वहाँ से मिलती है और हमें डाटा जो मिलता है वो किस तरीके का होता है और क्या क्या डाटा होता है। तो सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस टाइप कर दिया है openweathermap.org। आपको इस पे जाना है। यहाँ पे आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। हमारा अकाउंट पहले से बना हुआ है तो हम सिंपल साइन इन करते हैं। अब देखिए ऊपर ये आपका API का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। अब देखिए नीचे आ जाते हैं। ये देखिए, ये आपको एयर पॉल्यूशन API का ये मिल रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो अब देखिए ये आ गया आपका एयर पॉल्यूशन का API कंसेप्ट। तो ये देखिए, ये इस तरीके से आपकी API कॉल बनती है। यहाँ पे आपको लेट लॉन्ग देने हैं अपने सिटी के और ये आपको API की यहाँ से ऐड करनी है अपनी। तो जब आप ये रिक्वेस्ट देते हैं तो देखिए क्या होता है। ये आपकी रिक्वेस्ट है, आपके पास ये रिस्पांस आता है AQI = 1 CO NO NO2 O3 SO2 PM PM10 NS3। तो ये देखिए क्या होता है। अगर आपका AQI में रिज़ल्ट 1 2 3 4 5 है तो 5 मीन्स वेरी पुअर है, 4 मीन्स पुअर है, 3 मीन्स मॉडरेट है, 2 मीन्स फेयर है, 1 मीन्स गुड है। तो इसी तरीके से देखिए आपके हर एक के पैरामीटर दिए मैं SO2 NO2 PM10 PM2.5 O3 CO। तो देखिए जो आपका मेन AQI है वो यहाँ देखिए दिया हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स, जैसा मैंने बताया आपको। अगर इसमें आपके पास पैरामीटर 5 आ रहा है तो इसका मतलब वेरी पुअर है, 4 आ रहा है इसका मतलब पुअर है, अगर 1 आ रहा है वेयर 1 = गुड। इसी तरीके देखिए CO2 का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, NO का मतलब होता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, NO2 का मतलब है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड,
O3 का मतलब है ओजोन, SO2 मीन्स है सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये PM2.5, PM10 और ये आपका NH3 अमोनिया। तो ये सारे पैरामीटर हमें वहाँ से API की रिक्वेस्ट में मिलते हैं, जिससे हम डाटा फैच करके अपने डिस्प्ले पे शो करते हैं। और जब आप इस पे जाएंगे तो आपको API की भी मिल जाएगी अपने पास। आप यहाँ पे API क्रिएट कर सकते हैं। देखिए माई API की पे आप जाएंगे तो यहाँ से आपको API की मिलती है और यहाँ से आप अपनी एक नई API की भी जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए हम वापस चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। चलिए अब हम देखते हैं कि ये तो हम लोग सबने देख लिया कि डाटा हमें किस वेबसाइट से आ रहा है। अब ये वेबसाइट का डाटा देखिए हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो एक्चुअल सेंसर्स हैं, जो भी पैरामीटर हमें मिल रहे हैं, उन सबके सेंसर पहले तो बात तो बहुत कॉस्टली हैं और जो अवेलेबल भी हैं तो उनका रिज़ल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं होता जैसा होना चाहिए। तो जो वर्ल्ड में बहुत सारे इस तरीके के फ्री APIs अवेलेबल हैं जहाँ से आप डाटा फैच कर सकते हैं। हमने अपने केस में AccuOpenWeatherMap.org इस्तेमाल किया है। तो जो हमें वहाँ से डाटा मिलता है हम सिर्फ उसको फैच करते हैं और उसमें से डाटा पार्स करके आपको शो करते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से काम करता है और मैं इसको अब पावर अप करने जा रहा हूँ। तो जैसे ही हम इसको पावर अप करते हैं, देखिए ये सबसे पहले प्री डिफाइंड वाईफाई नेटवर्क को सर्च करेगा और जब वो इससे कनेक्ट हो जाएगा तो आपको वाईफाई ओके का एक मैसेज अपीयर होगा। ये देखिए, तो ये हमारा वाईफाई से कनेक्ट हो चुका है। अभी देखिए मैसेज आ रहा है लास्ट अपडेट का। पहले डेट, टाइम, फिर AQI देखिए वेरी पुअर, फिर ये CO, NO2, O3, SO2, PM2.5, PM10 और ये अमोनिया। तो जैसा मैंने पहले आपको वेबसाइट पर जब आप मेरे साथ चले थे तो मैंने दिखाया था आपको, तो ये जो भी पैरामीटर्स लिखे हुए हैं ये उसके अकॉर्डिंग ही लिखे हुए हैं। तो इसको आप वहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कि NO का मतलब क्या है, NO2 का मतलब क्या है, O3 का मतलब क्या है, ये सब मैंने आपको वहाँ दिखाया था। ये शॉर्ट फॉर्म उसके डिस्क्राइब है, SO2, PM2.5, PM10, अमोनिया। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है और इसमें आप कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। जैसे इसमें हमने कानपुर के लिए यूज़ कर रखा है, लॉन्ग लेट एक्चुअली हमने कानपुर के दे रखे हैं इसमें। तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी सिटी का उसको चूज़ कर सकते हैं, तो वो आपको उस पर्टिकुलर सिटी का ही डाटा देगा आपको। इसके वजह से बहुत सारे एप्लीकेशन बन सकते हैं। जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा था उस टाइम ही मेरे देखे दिमाग में एक आइडिया आया कि ESP32 में काफ़ी सारे पिन्स होते हैं, तो हम उनको पिन के सिलेक्शन सिटी चेंज कर सकते हैं। कहने का जस्ट लाइक आई मीन टू से, जैसे मान लीजिए कानपुर है, लखनऊ है, इलाहाबाद है, गोरखपुर है, दिल्ली है, मुंबई है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे इस तरीके के 5 शहर हो गए और हम पाँचों का डाटा अलग अलग डिस्प्ले करना चाहते हैं, या कभी हम किसी एक को सेलेक्ट कर लेते हैं कानपुर को, कभी हमने दिल्ली को सिलेक्ट कर लिया, तो वहाँ पर हम एक रोटरी स्विच का सिलेक्शन दे सकते हैं कि रोटरी स्विच से फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हमने कोई 1 पोल 5 वे रोटरी स्विच ले रखा है, तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने 1 नंबर पे कानपुर सेट कर दिया, 2 नंबर पे लखनऊ सेट कर दिया, 3 नंबर पे हमने इलाहाबाद सेट कर दिया, 4 नंबर पे दिल्ली सेट कर दिया, 5 नंबर पे मुंबई सेट कर दिया, तो रोटरी स्विच हमारा जिस पोजीशन पे होगा वो उस पर्टिकुलर सिटी का ही डाटा दिखाएगा आपको। तो ये भी इसमें एक फ़ीचर मेरे दिमाग में भी अभी तुरंत आया था। तो इसको भी हम लोग आगे फ्यूचर में ऐड करेंगे, देखेंगे फिर क्या होता है। और इसमें और काफ़ी सारे फ्यूचर ऐड किया जा सकते हैं। बेसिकली एक मैट्रिक्स डिस्प्ले है, तो किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन आप इसमें डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप किसी शेयर का वैल्यू रियल टाइम में आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो वो किसी भी वेबसाइट से हम उसको पिक करके उसकी रियल टाइम में अभी क्या वैल्यू चल रही है शेयर की, वो कर सकते हैं। प्लस उसमें हम कुछ इस तरीके का टारगेट भी सेट कर सकते हैं कि अगर हमारा वो पर्टिकुलर शेयर किसी हमारे टारगेट प्राइस को हिट करता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सकता है, या कोई आपका एक लो लेवल का थ्रेशोल्ड है अगर वो उसके नीचे जाता है तो भी आपके पास एक नोटिफिकेशन आ सकता है मोबाइल पे। या फिर जैसे अभी मेरे को और आइडिया आ रहा है कि जैसे रियल टाइम में गोल्ड के प्राइस अप डाउन होते हैं, सिल्वर का प्राइस होता है,
तो वो भी अब रियल टाइम में आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि करंटली गोल्ड का 22 कैरेट का क्या प्राइस है, 24 कैरेट का क्या प्राइस है। तो वो भी हम किसी भी वेबसाइट से उसको इंटरफेस कर सकते हैं। तो इस तरीके के काफ़ी सारे आइडिया हो सकते हैं जो आप उसमें इंटरफेस कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई आपके पास अपना आइडिया हो वो भी बताइए। और अगर आप इस प्रोजेक्ट को परचेज़ करना चाहते हैं तो वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इवन अगर आप ये LED मैट्रिक डिस्प्ले भी परचेज़ करना चाहते हैं और वाईफाई मॉड्यूल और ये 5 वोल्ट 10 एम्पीयर पावर सप्लाई, तो उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू।